अगली खबर का रुख करते हैं। भारी बारिश से उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से देखिए भूस्खलन और बादल फटने से 34 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 5 नेशनल हाईवे और 736 सड़कें बंद हो गई हैं। लगातार जिस तरह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारी बारिश की वजह से 736 सड़कें यहां पर बंद हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए और 5 नेशनल हाईवे भी बंद हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है। उत्तर रेलवे की 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। तो वहीं पर उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से 175 सड़कें मलबे से पट गई हैं। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में सांसदों और मंत्रियों के घरों में भी पानी घुस गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सभी नदियां उफान पर हैं। तो बारिश का कहर देखिए लगातार देखने को मिल रहा है। कुल 34 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सभी नदियां उफान पर हैं और हिमाचल प्रदेश से किस तरह से कहर ढाने वाली जो तस्वीरें हैं वो हमने लगातार देखी हैं। 11 ट्रेनों को इस दौरान रद्द किया गया है और 1 दर्जन ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ है। तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। तो देखिए बारिश का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय चौहान लखनऊ से जुड़े हुए हैं, नोएडा से दानिश अजीज हमारे साथ और गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोकेश आपका ही रुख करते हैं। देखिए कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए वहाँ पर भी नदियाँ जो है वो पूरी तरह से उफान पर हैं। दिल्ली में हमने देखा पूरे एनसीआर में किस तरह से भारी बारिश की वजह से सड़कें जो है वो तालाब बनी हुई नजर आई हैं। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं गाजियाबाद की अगर बात की जाए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से लोग जो है वो भी फंसे हुए नजर आए। जिस तरह से आपने बताया कि बारिश का पानी जो है वो कई सोसाइटीज़ में जो है वो भरा हुआ है। देखिए बिल्कुल शांतनु, पिछले 2 दिनों से आसमान से बारिश जो है वो आफत बनकर टूटी है और पूरे दिल्ली और एनसीआर और पूरे अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में स्थिति ये है कि अब लगातार बारिश हो रही थी और इसकी वजह से पिछले 41 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मैच 36 घंटे में 253 mm बारिश हुई है और इसकी वजह यह है कि अभी भी बारिश को बंद हुए तकरीबन 10 घंटे का समय हो चुका है। रह रह के थोड़ी मोड़ी बूंदाबांदी जरूर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर पानी पहले की तरह जमा है, क्योंकि निकासी की व्यवस्था साफ तौर पर नहीं है। हर आमो खास आदमी परेशान है, चाहे दिल्ली के सांसद और मंत्री हों, उनके घरों में भी पानी घुसा और दिल्ली के लूटिंग जोन भी इस बार तालाब बन करके नजर आए। केवल अगर एनसीआर की बात करें तो चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद हो, तमाम जगहों पर एहतियातन स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं, क्योंकि आज भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और ये आशंका ये है कि अभी और बारिश होगी और इससे और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर दूसरी तरफ बात करें कि व्यवस्थाओं को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के सामने इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की, क्योंकि रात ही लोनी में इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला के 33 लोगों को बाहर निकाला गया, उसमें एनडीआरएफ को डिप्लॉय किया गया। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा है वो बेहद अहम है, क्योंकि सभी कांवड़ रूट जो है उसको पर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। उसकी जल निकासी कराने को लेकर के, क्योंकि कांवड़ियों का अम्ब्रेला जो है वो हरिद्वार से जल लेकर के चलने लगा है और सड़कों पर अब कांवड़िए पैदल चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर जल भराव होगा, गंदगी होगी, तो ऐसे में कांवड़ियों को वहाँ से निकलने में बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से तमाम जो तैयारियां पूरी की गई हैं, साथ ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत कि लोगों को सलाह दी गई है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसे में जो है उनके साथ हादसे पेश आ सकते हैं, बिजली के खंभों को ना छुएं। और इन सब के अलावा एक जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वो शुरू किया गया और इसमें नंबर भी जारी किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर किसी को कहीं कोई परेशानी है, जलभराव की जैसी परेशानी है या उसे किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो सीधे उस कंट्रोल रूम को दे सकता है। उसके बाद जो संबंधित अधिकारी हैं, जो विभाग हैं, उनको जो डिप्लॉय किया जाएगा इस बात को लेकर के बारिश में जो परेशानी आ रही है वो परेशानी ना आए। बिल्कुल लोकेश, और देखिए बारिश का जो प्रभाव है कहा जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, देखिए लगातार भारी बारिश के चलते कहा जा रहा है कि स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई हैं।
आज की जो है वो छुट्टी घोषित कर दी गई है। आगे को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो 2 दिन को लेकर अभी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ये भी कहा गया है कि देखिए बिजली जो है गिरने की संभावना भी जताई जा रही है, तेज हवा और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। तो इस तरह से किस तरह से जो तमाम स्टेप्स हैं वो प्रशासन के द्वारा लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से भविष्यवाणी करी है, क्योंकि पिछले हम 6-7 सालों में देखें तो जो वेदर फोरकास्ट है, जो मौसम विभाग है, वो जो भविष्यवाणी करता है वो पूरी तरीके से सही साबित होती है। इस बार मानसून अपने समय से आया और जिस तरीके के हालात बने हैं, क्योंकि एनसीआर में 14 तारीख तक लगातार इसी बारिश होने की संभावना जताई गई है, प्रेडिक्शन करी गई है। नोएडा में भी लगातार बारिश हो रही है, रुकती है, आधा से 1 घंटा रुकेगी, उसके बाद फिर शुरू हो जाती है। कल पूरा दिन बारिश हुई, परसों पूरा दिन बारिश हुई। उसी को देखते हुए आज स्कूल बंद रखे गए हैं। आज कल रात में डीएम ने आदेश देकर सारे स्कूलों को बंद करवा दिया है। सबसे बड़ा कि यहाँ पे जैसे ही बारिश होती है तो पूरा शहर में जलभराव की जो स्थिति है वो इतनी भीषण हो जाती है कि जो आम जनजीवन है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। दिल्ली हो, नोएडा हो या गाजियाबाद हो या ग्रेटर नोएडा हो, ये सारे इलाके पानी में डूब जाते हैं और इससे सबसे ज़्यादा उन लोगों को परेशानी होती है जिनको रोज़मर्रा में अपने ऑफिस जाना है या फिर जिनके भूतल जो ज़मीनी स्तर पर जिनकी दुकानें जो नीचे के फ्लोर्स हैं उनको परेशानियाँ होती हैं। नोएडा में भी कई सोसाइटियों के अंदर पानी घुस गया और जो ग्राउंड फ्लोर्स थे उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सीवर की और नाले की जो सफाई है या फिर ये कहें कि इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। और यही वजह है कि लगातार जो येलो अलर्ट जारी किया गया है कि जो ग्राउंड फ्लोर्स के लोग हैं, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर की दुकानें हों, ग्राउंड फ्लोर के मकान हों या फिर रेहड़ी पटरी वाले हों, वो अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि जब बारिश होती है और जल भराव होता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान और सबसे ज़्यादा जो समस्या पैदा होती है वो ज़मीन से जुड़े, ज़मीन के स्तर से बैठे हुए लोगों को होती है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे कोई रहता हो या फिर ग्राउंड फ्लोर पे किसी की शॉप्स हो। कल भी यही हालात बने रहे, परसों भी यही हालात बने रहे। बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि बारिश की वजह से लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। और जिस तरीके के हालात हिमाचल में देखे गए, कल दिल्ली में देखे गए, उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं एक डर सा भी लोगों में बैठा हुआ है, क्योंकि नोएडा में भी भीषण जल भराव देखने को मिला। कल और परसों सेक्टर 12 में भयानक पानी भरा हुआ था, गाड़ियां उसमें डूब गई। सेक्टर 62 में पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में आम लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और जो प्रेडिक्शन करी गई है 14 तारीख तक, तो 14 तारीख तक लगातार बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। बिल्कुल 14 तारीख तक कहा जाए कि जो तमाम विभाग हैं उनकी भी चुनौतियां कहीं ना कहीं दाने जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ संजय चौहान भी जुड़े हुए हैं। संजय, लखनऊ की क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं, प्रशासन किस तरह से वहां पर तैयार है और क्या कहा जाए कि जो तमाम जो अलर्ट हैं वो वहां पर जारी किए गए हैं। संजय, आपके पास आएंगे। देखिए इस बीच खबर सामने आ रही है, प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है और बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात होंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें, क्योंकि देखिए जलभराव को लेकर जिस तरह की उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों में जिस तरह से जलभराव होता है उसके बाद से जो स्वास्थ्य संबंधी तमाम समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ता है और इसी को लेकर पीएचसी और सीएचसी को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उनको देखिए जिलों में 5 सदस्यीय 3-3 टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर ये तमाम जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। ज़रूरत पर संबंधित इलाके में जो टीम है वो भी दौरा करेगी। पीएचसी और सीएचसी की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में टीमें बनाने के निर्देश, जरूरत पड़ने पर संबंधित इलाके में राहत कार्य शुरू करेंगी टीमें। तो देखिए भारी बारिश के बाद जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनके लिए भी किस तरह से प्रिकॉशंस हैं वो जरूरी हैं। संजय, क्या अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम को लेकर के अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, येलो कार्ड जारी किया है और पूरी तरीके से लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंकाएं जताई गई हैं और बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में बाढ़ क्षेत्र के जो इलाके हैं उन इलाकों को लेकर के स्वास्थ्य महकमा भी खासा अलर्ट हो गया है, क्योंकि जैसे ही बरसात के बाद डेंगू, मलेरिया, सीजनली फीवर जैसी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से कहीं ना कहीं बढ़ती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। हर बरसात में डेंगू और मलेरिया के
खासे मरीज जो है वो अस्पतालों में देखने को मिलते हैं, तो उनको दिक्कतें ना हो उनको लेकर के भी एहतियात बरतने के लिए लगातार चाहे CSC हो या PSC हो वहाँ पर भी निर्देश जारी किए गए। और बरसात में अब पिछले दिनों आपने देखा था लखनऊ में किस तरीके से बरसात के बाद 1 दर्जन से ज़्यादा सड़कें धंसी नजर आई हुई थी और VIP इलाकों में पानी का जल भराव जो है वो देखने को मिला था। चाहे VIP जो गेस्ट हाउस की बात कर लें या फिर विधानसभा गेट नंबर 7 की तरफ की बात कर लें या राजभवन की तरफ की बात कर लें, आप देखिए किस तरीके से नाले चौक है और बरसात का जो पानी है थोड़ी सी ही बरसात पे जल भराव देखने को मिलता है। फैजुल्लागंज एक ऐसा इलाका है जो काफ़ी नीचे साइड पे रहता है, हर बार वहाँ पर जल भराव देखने को मिलता है और ऐसा हालात बन जाता है कि लोगों के घरों तक पानी पहुँचता है। और लगातार पिछले वर्ष भी डेंगू और मलेरिया के खासे मरीजों को जो है वहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो ऐसे में उन इलाकों के लिए भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे ने अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने भी येलो कार्ड जारी किया है कि अगर बरसात हो रही है तो ऐसे में मतलब कि अगर काम नहीं है तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घरों में रहें, एहतियात बरतें। तो इसको लेकर के मौसम विभाग और स्वास्थ्य महकमा दोनों ने ही लोगों के लिए जनहित में अपनी अपनी जो अलर्ट है वो जारी किया है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लोकेश और दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, लगातार अपडेट के लिए। तो देखिए भारी बारिश को लेकर लगातार जल जमाव की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। हापुड़ में आज जमकर बादल बरसे हैं, साथ ही साथ जमकर गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा भयंकर बारिश हुई है। वो भयंकर बारिश के चलते हापुड़ शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। जो शहर के मुख्य चौराहे हैं उन पे काफ़ी पानी भरा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से बरसात का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जो वाहन है, कुछ वाहन स्वामी जो है वो पैदल अपने वाहन को यहाँ से निकाल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में पानी भी यहाँ भरा हुआ है। मानसून से पहले ही नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई के वादे तो यहाँ पर किए गए थे, लेकिन जो वादे किए गए वह सिर्फ कागजों में ही दबकर रह गए हैं। अगर नगर पालिका के द्वारा नालों की साफ सफाई की जाती तो शहर आज जलमग्न न होता। कहीं ना कहीं यहाँ पर हापुड़ नगर पालिका के साफ सफाई के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शहर के अंदर जिस तरीके से जल भरा हुआ है उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हापुड़ नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई को लेकर व्यवस्था नहीं की, जिस कारण से आज 1.5 घंटे की हुई बारिश में भयंकर जल भराव हो गया है और इस जल भराव होने से लोगों को भारी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ मोहित चौधरी, भारत समाचार, हापुड़।